हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दी मैथ बनी में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम ऑफ सर्कल का सॉल्यूशन जो है उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 14 और 14 के आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए थे पूरा। अब बारी है 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है so that this condition that the circle x square plus y square plus 2g1 x plus 2f1 y plus c1 is equal to 0 shall bisect the circumference of the circle x square plus y square plus 2g2 x plus 2f2 y plus c2 is equal to 0 is 2g1 into g1 minus g2 plus 2f1 into f1 minus f2 is equal to c1 minus c2। ठीक है, देखिए मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक कोई सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और इसका सर्कमफ्रेंस जो है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस है, मान ली यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका आधा पार्ट है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, यानी कि कहने मतलब है सर्कमफ्रेंस को हम दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो दोनों बराबर होगा, ये मतलब हुआ। तो यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, इसका 1/2 है। ठीक है ना, अपने आप में 1/2 है। तो कह रहा है कि इसी पॉइंट से, है ना, एक दूसरा सर्कल है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह समझे। तो यहाँ पर एक कॉमन कोड बन जाएगा, है ना, कॉमन कोड बन जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि जो कंडीशन हो रहा है, ठीक है, ये सर्कल जो है इसका सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका कंडीशन कुछ ये होगा। ठीक है, ये इसका कंडीशन होगा, ये शो कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम इसको मान लेते हैं S1 है। ठीक है, और ये मान लेते हैं S2 है, और इस ये क्या है, कॉमन कोड है, दिख रहा है क्या, कॉमन कोड है, कॉमन कोड। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P डैश। ठीक है, और ये बीच का सेंटर है। ओके, और जो इक्वेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन दे रखा है S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 एक्स प्लस 2f1 वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिखा क्या, दिखा। ठीक है, इतना दिए रखा है। तो अब S2 यानी कि सेकेंड सर्कल का इक्वेशन वो भी लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2 एक्स प्लस 2f2 वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉमन कोड है। ठीक है, पी डैश क्या है, कॉमन कोड है। और कॉमन कोड निकालने का फॉर्मूला जो है हमारे पास S माइनस S1 होता है। ठीक है, तो यूज करके हम कॉमन कोड निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। तो गिवन इक्वेशन पहले क्या है लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, क्योंकि S1 तो हम लोग लिख दिया ना। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल का S1 मान लेते हैं। ठीक है, S1 ऊपर लिख दिया, इसे दोबारा हम नहीं लिखते हैं। और क्या है, S2 है। ठीक है, दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब हम कॉमन कोड निकालेंगे, कॉमन कोड। कॉमन कोड S माइनस S1 करते हैं। ठीक है, तो पहला सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 एक्स प्लस 2f1 वाई प्लस c1। ठीक है, तो S माइनस S1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम घटाएं या कुछ ऐसे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2g1 2 इंटू जी वन माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ओके, और इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 5। अब हम आते हैं फिर से डायग्राम पे। देखिए
जैसा कि ये जो कॉमन कोड है, ठीक है ना, देखने में लग रहा है कि जो सर्कल है ना S2 का ये डायमीटर है ना, S2 का क्या है, डायमीटर है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर मान लीजिए -G, क्या G2 ना है, -G2 हो जाएगा, -G2 -F2, खिचड़ी पकाऊँ लग रहा है यार, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, गिजर बिजर ना लगे, ताकि G2 F2, ठीक है, इसको कट कर देते हैं, दो बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कॉमन कोड है, ये सेकंड सर्कल का क्या है, डायमीटर है। अब डायमीटर है तो ये सेंटर से पास करेगा ही, है ना, यानी कि सेंटर जो है क्या डायमीटर से पास करे, ऐसा मालूम है, और डायमीटर क्या है, कॉमन कोड है, यानी कि हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटर है ये कॉमन कोड को सेटिस्फाई करेगा, कॉमन कोड का जो इक्वेशन है उस पर लाई कर रहा है, उसके इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मैं पहले ही बता दिया कि सेटिस्फाई और लाई का मतलब क्या होता है, लाई मतलब करना है कि प्रैक्टिकली लाई कर रहा है, ठीक है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, ऐसा कहेंगे, जैसे मान लीजिए पॉइंट इस पे लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो लाई का यूज करेंगे, लेकिन अगर इक्वेशन वो सब आ जाएगा तो हम सेटिस्फाई शब्द का यूज करेंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर रहा है, ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो हाँ, क्या है, हम कह रहे थे कि ये जो सेंटर है ये कॉमन कोड की इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है, यही ना, इसके डायमीटर पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कॉमन कोड पे भी सेटिस्फाई करेगा। अब इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं सिंस सर्कल वन क्या है, S1 है, क्या है, S1 है, ठीक है, तो सिंस सर्कल 1, या फिर यूँ कहें S1 क्या है, बाइसेक्ट दी सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल 2, यानी कि S2, देयरफॉर कॉमन कोड will be the diameter of सर्कल 2, ठीक है, सर्कल 2 यानी क्या, S2, एंड हेंस -G2 -F2, एक मिनट, एक चीज़ हम भूल गए थे, यहाँ पर माइनस लगाना भूल गए थे, -G2 -F2 ऑफ S2 will lie on the line, ठीक है, लाइन जो है, लाइन क्या है, लाइन दिया रखा था क्वेश्चन में, नहीं दिया रखा था, अच्छा ठीक है, will lie on the line hence, ठीक है, और ये लाइन क्या है, क्या डायमीटर ही ना है, तो इस लाइन को हम लिख देते हैं डायमीटर ही है, डायमीटर भी है, ठीक है, और कॉमन कोड भी है, ठीक है, लाई ऑन दी लाइन, और ये लाइन क्या है, डायमीटर भी है सर्कल 1 का, सर्कल 2 का, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि लाइन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या है, कॉमन कोड है, कॉमन कोड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से इतना रहने देते हैं, ठीक है, कॉमन कोड, तो अब कॉमन कोड पे क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा देंगे, हो जाएगा, तो इसलिए हम इस सेंटर को क्या करेंगे, इसमें जो x और y की जो वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे,
ठीक है। हेंस से हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटर है कॉमन कोड पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम पुट कर सकते हैं वैल्यू एक्स और वाई की जगह -G2 -F2 को पुट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू माइनस G2 प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू माइनस F2, वाई की जगह क्या लिखेंगे -F2, यहाँ भी -F2 प्लस C1 माइनस C2। अब इसको यहाँ पर G2 होगा और यहाँ पर इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे कि इधर क्या ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -G2 पूरे को माइनस कर देगा, ठीक है, -F2 इसको माइनस कर देगा, और हम C1 माइनस C2 को राइट साइड ले आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2G2 क्या माइनस हो गया, 2G2 इंटू G1 माइनस G2 प्लस 2F2, सॉरी ये माइनस हो गया, 2F2 इंटू F1 माइनस F2 इक्वल टू C2 माइनस C1 हो जाएगा, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, G1 माइनस G2 F1 माइनस F2 माइनस F2 C2 माइनस C1, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और उसको राइट से ले आएंगे, तो हमें मिल जाएगा 2G2 G1 माइनस G2 प्लस 2F2 F1 माइनस F2 इक्वल टू माइनस इधर लगेगा, ठीक है, तो C1 माइनस C2 वापस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और अगर आप बुक से मैच करते हैं तो बुक में मिस्टेक की गई है, यहाँ पर G2 होगा, ठीक है, और यहाँ पर F2 होगा, क्योंकि मैं इसको 4 बार सॉल्व कर चुका हूँ, बट हर बार यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, यहाँ पर G2 होगा और यहाँ F2 होगा, आप सही कर लीजिएगा। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द पेयर ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x प्लस 11y इक्वल टू 0। हम 15 का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 15 का फर्स्ट। इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है, पहला सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x प्लस 11y इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें निकालना है रेडिकल एक्सिस। कहा जाए तो रेडिकल एक्सिस और कॉमन कोड जो होता है उसका फॉर्मूला सेम होता है, S1 माइनस S2, ठीक है। यहाँ पर हम रेडिकल एक्सिस निकाल रहे हैं तो हम यूज करेंगे S1 माइनस S2, ठीक है। तो S1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल होएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं ध्यान देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को नहीं ध्यान देते हैं। एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट और सी का वैल्यू हम ध्यान देते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट ऊपर हम देखें तो है ही नहीं, ठीक है, तो यानी कि 0 माइनस -15, क्या समझे, 0 माइनस -15, तो माइनस इंटू माइनस 15 करना है। फिर से वाई का कोफिशिएंट तो नहीं है यानी कि 0, तो 0 माइनस 11, 0 माइनस 11 यानी कि -11 हो जाएगा। वाई है, वाई को वाई लिख देते हैं। अब 144 माइनस 0 144। अब इसको ठीक से सॉल्व करके लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15x माइनस 11y प्लस 144। आंसर देखते हैं आया कि नहीं। 15 का फर्स्ट हमारा आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं 15 का सेकेंड।
15 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 15 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड। कह रहा है कि जो दो सर्कल है, दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस फाइंड करना पहले, ठीक है, फिर उसके बाद उसका कॉमन कोड का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। वैसे कहा जाए तो कॉमन कोड और रेडिकल एक्सिस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बट कभी कभी देखिए रेडिकल एक्सिस का हमेशा कॉमन कोड नहीं हो सकता, लेकिन कॉमन कोड हमेशा रेडिकल एक्सिस बन सकता है। तो यहाँ पर हम कॉमन कोड पे ध्यान देंगे तो काम हो जाएगा। तो कॉमन कोड निकालेंगे, ठीक है, उसका इक्वेशन, और फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई का, तो उसका लेंथ भी निकल जाएगा। तो पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। ये है S1, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कॉमन कोड का बात कर दिया है, कॉमन कोड का बात कर दिया यानी कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा था ना, है ना, इंटरसेक्ट करेगा तभी ना कॉमन कोड बनेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सिर्फ रेडिकल एक्सिस बन पाएगा, कॉमन कोड नहीं आएगा। तो ये कॉमन कोड है, इसको P मान लेते हैं, इसको P डैश, ये सर्कल 2 है। वैल्यू पुट कर देते हैं, S1 इक्वल टू क्या दे रखा है, S1 दिए रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 दिए रखा है। S2 दिए रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर पहले कॉमन कोड फाइंड करते हैं। कॉमन कोड S1 माइनस S2 होता है, ठीक है। तो 2x माइनस माइनस 2x माइनस माइनस 2x होगा, प्लस 3y माइनस माइनस वाई करेंगे। फिर ये क्या, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो माइनस 7 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा कॉमन कोड हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 4x प्लस 2y, सॉरी माइनस माइनस प्लस होएगा, 4y हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। हमारा लेंथ नहीं है, हमें एक्चुअल में लेंथ निकालना है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। तो एक्स और वाई का वैल्यू यानी कि हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, ठीक है, इसका कॉमन कोड का लेंथ निकालने के लिए हम यूज करेंगे अपना दिमाग। देखिए ये क्या है, कॉमन कोड है, यहाँ पर सेंटर 1 है, ये सेंटर सर्कल 2 का सेंटर है। अब देखिए इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ देंगे तो क्या रेडियस हो गया, और इसको यहाँ से जोड़ देंगे तो क्या ये हो गया सर्कल 2 का रेडियस, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये रेडियस हो गया, रेडियस 1 और रेडियस 2। अब इसको इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की दूरी का। तो अब यहाँ पर हमने ये निकाला कॉमन कोड, ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन निकाला है इसका, ठीक है। तो एक बार और अगर हम यही इक्वेशन को निकाल कर कंपेयर कर दें, इक्वेट करा दें तो काम हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हम देखें r इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, C1P R1 इज इक्वल टू रूट अंडर, हम इस वाले सर्कल को पहले लेते हैं, आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, इस सर्कल को, कोई भी एक सर्कल को लीजिए बन जाएगा। तो R1 निकालते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी, हमारा ये फॉर्मूला होता है, पुट करेंगे, जी का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर, एफ का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और पुट करेंगे तो मिल जाएगा 3/2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस होता है माइनस सी, तो माइनस सी की जगह -7 पुट करेंगे, -7
सॉल्व करना है इसको। ये ऊपर तो 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 हो गया, ये हो जाएगा 4, ठीक है। एलसीएम लेके इधर गुना करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, इधर भी चला जाएगा, 28 नीचे 4, सॉल्व करेंगे। 9 4 13, 13 और 28 38 और 38 39 40 41 हो जाएगा, 41/4, यानी कि यहाँ से हम रेडियस √41/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हमारा आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, लाइन ही ना है तो लाइन से पॉइंट का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। तो यानी कि मान लीजिए यहाँ पर के है, के पॉइंट, तो C1 के निकालेंगे हम पहले। C1 के निकालेंगे अगर, तो हमें मिल जाएगा C1 के मिल जाएगा फॉर्मूला से जो लाइन है कॉमन कोड क्या है, इतना है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू C1 जो है क्या है लिख देते हैं यहाँ पे। C1 क्या है, सेंटर इसका, जी का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, सेंटर क्या हो जाएगा -1, और एफ क्या है 3/2, यानी कि -3/2, सेंटर इसका -1 और -3/2 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम, 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, फिर 1 इंटू -3/2 तो हो जाएगा -3/2, फिर प्लस योग करते हैं हम लोग, तो प्लस सी की जगह -2 है तो -2 हो जाएगा। फिर नीचे हम करेंगे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, फिर वाई का कोएफिशिएंट 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर, तो वो भी हो जाएगा 1। सॉल्व करके लिखेंगे तो मिल जाएगा हमें, ये तो नीचे 2 है, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 4 3 7, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा 2 ना, 2 से मल्टीप्लाई 2, तो 7 और 2 9, 9/2, ये मॉड्यूलर से बाहर आ जाएगा तो प्लस 9/2, नीचे यहाँ भी 2, सॉरी √2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 9/2√2, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, ये मिल गया, और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकालेंगे, है ना, और इसी का हम दुगना कर दें तो P डैश मिल जाएगा, यानी कि P डैश इज इक्वल टू 2 इंटू पी के, है ना, इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे √अंडर इतना का स्क्वायर, यानी कि C1P का स्क्वायर, और C1 C1P, और C1P है ये R, C1P है ये R, यानी कितना का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 41/2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, माइनस C1K का स्क्वायर, तो C1K इक्वल टू है इतना, यानी कितना का स्क्वायर, तो 9 9 हो जाएगा 81, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 4 8, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, नीचे एलसीएम आ गया 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 से तो हो जाएगा 2 2 एंड 2 4 8, इधर 81 है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 82 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, नीचे बचेगा 8, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको, तो 1/2√2। तो 15 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तो फर्स्ट मेथड था, अब हम सेकेंड मेथड से 15 का सेकेंड को हम सॉल्व करें, ठीक है। S1 क्या है, S1 लिख लेते हैं, सर्कल 1 का इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7,
और सर्कल 2 का इक्वेशन क्या है वो भी लिख लेते हैं। S2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में S1 माइनस S2 निकाले थे। ठीक है, S1 माइनस S2 क्या आया था, x इक्वल टू 2 माइनस वाई, यही आया था, है ना, यही आया था, x इक्वल टू 2 माइनस वाई आया था। वैसे तो ये था x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दोनों सेम ही है। तो ये हमारा S1 माइनस S2 इतना आया था, यानी कि x का वैल्यू 2 माइनस वाई। तो हम इसी वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस वाई, एक्स की जगह पे 2 माइनस वाई, वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम फिर से x इक्वल टू, सॉरी ये माइनस है, 2 इंटू एक्स की जगह फिर से 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई। ठीक है, फिर यहाँ y है, फिर प्लस 1 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 2 या 4 प्लस वाई स्क्वायर 2y एंड 2y इंटू 2 हो जाएगा 4y, और ये माइनस का साइन से माइनस लग जाएगा, सॉरी, माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y हो जाएगा, इधर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0 देना नहीं भूलना है। अब हम देखेंगे वाई स्क्वायर एक साथ लेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस वाई, तो हो जाएगा इधर ये y और y में से ये माइनस 4 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3y। ठीक है, अब इधर ये 4 बच गया, ये पॉजिटिव 4 है। ठीक है, तो ये तो आपस में कटेगा और ये बच गया इधर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2y स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इसको 2y एंड प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ से हम 2y कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 1। ठीक है, और इधर भी बचेगा y प्लस 1। ठीक है, अब पूरे में से हम y प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से y का 2 वैल्यू आएगा, एक y इक्वल टू -1 एंड एक y इक्वल टू -1/2, है ना। अब इस नेगेटिव y इक्वल टू -1 है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, कैसे, ये जो इक्वेशन है, मान लीजिए इक्वेशन 1 ये है। ठीक है, तो इसे हम पुट करेंगे y का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1, है ना, यानी कि 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 3। और उसी तरह हम ये y इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 5/2, है ना। तो यानी कि हमारे जो सर्कल था जो इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मिला है हमारे पास P.3 -1, है ना, और एक पॉइंट मिल गया है 5/2 एंड -1/2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से P डैश हम निकालेंगे, P डैश इज इक्वल टू √अंडर इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको घेर देते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, 3 माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस प्लस
1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 6 - 5 1, 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस इधर लिखेंगे -2 -1 ठीक, इधर -2 के -1 अपॉन 2 यानी कि 1/4 इधर भी। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा P डैश इज इक्वल टू 1/8 एंड इधर 2 ऊपर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 एंड 1/√2। अब हम चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, नीचे √2 नहीं रहने देना होता है, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, √2/√2 तो आ जाएगा √2/2, ठीक है, ऐसे ही लिखना सही रहता है। तो अब हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड S1 - S2 होता है, ठीक है, बट लेंथ अलग चीज़ है। लेंथ में कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, लंबाई जिसे कहते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की गई है, जिसकी वजह से मैं 3-4 बार भी सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक है। तो इसलिए मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर नहीं आ पा रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक होने के कारण। सेकेंड नंबर से शुरू करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास 2 सर्कल है, इसी डायग्राम को यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का पार्ट है, इसको घेर देते हैं। हाँ, तो हाँ, इस क्वेश्चन में हमें 2 सर्कल दिए रखा है, एक है S1, एक है S2, ठीक है। तो कह रहा है कि S1 S2 इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, ठीक है, और इसका कॉमन कोड है, ठीक है। और ये जो कॉमन कोड है इसका लंबाई हमें निकालना है, फाइंड करनी है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग 15 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में उसको 2 मेथड से सॉल्व किए थे, उसी तरह इसको भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोई सा भी दोनों में से एक मेथड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास S1 क्या है, लिखते हैं उसको। S1 है x² + y² -2x -4ay, ठीक है, -4a²। और ये जो हम मेथड यूज करने जा रहे हैं, इसमें एक सर्कल को लेकर चलना होगा, या तो ये या तो ये, ठीक है। उसमें से हम G1, F1 और C1 का वैल्यू निकालना होता है। तो हम यहीं पर से इसका G1, F1 और C1 वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है G1 का, ठीक है, हियर G1 इज इक्वल टू -a है और F1 इज इक्वल टू -2a है और C1 इज इक्वल टू -4a²। ये हमने कैसे निकाला, तो जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल का उससे कंपेयर करके निकाला, ठीक है। तो अब हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है सर्कल का वो भी लिख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। x² + y² -2x -4ay -4, हाँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिखना होता है। इधर उसी तरह हम लिखते हैं सेकेंड सर्कल का इक्वेशन, x² + y² -3ax + 4ay इज इक्वल टू 0। हाँ, तो अब हमें कॉमन कोड निकालना है। तो कॉमन कोड का तो पहले अभी हम इक्वेशन निकालेंगे, लेंथ अभी नहीं निकल पाएगा, लेंथ सॉल्व करके निकलेगा बाद में। तो पहले कॉमन कोड का पहले हम इक्वेशन निकालेंगे। कॉमन कोड इज इक्वल टू क्या होता है, S1 - S2 होता है। इसको हम लिखेंगे, दोनों में से घटाकर S1 - S2 करेंगे तो हमें आ जाएगा ax -8ay -4a² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसमें से हम a कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x -8y -4a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कॉमन कोड का इक्वेशन आ गया, ठीक है। हमें निकालना लेंथ, अभी तक यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए,
यानी कि इसका इक्वेशन हमारे पास पी से पी डैश का इक्वेशन आ चुका है। इसको लिख देते हैं, x माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ चुका है। अब हमें इस कोई एक सर्कल लेके हम चल सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हम इसको लेते हैं, तो इस सेंटर सर्कल 1 का जो सेंटर है -g1 माइनस f1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस ए हो जाएगा माइनस लगाने पे ये हो जाएगा प्लस 2a आई होप आपको दिख रहा होगा, दिखा। तो हमने ले लिया इसका सेंटर a, 2a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, रेडियस है ना, P से C तक की डिस्टेंस रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर K पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। C1 से K डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे, फिर हम P के आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, और इसी का दुगना ना होता है डायमीटर जो होता है, जो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर है और ये कॉमन कोड है, तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है ये दोनों को, यानी कि P का दुगना P डैश होगा। तो इस चीज़ को हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका रेडियस पहले निकालेंगे, PC1, तो रेडियस निकालेंगे PC1, और कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c, तो g की जगह पर है माइनस है, ठीक है, तो माइनस a का स्क्वायर प्लस f², तो f की जगह पर क्या है -2 है, तो -2 का स्क्वायर, c का वैल्यू -4a² हमने पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा, जो कि होगा a² इधर हो जाएगा, इधर 4a² हो जाएगा, तो 4a² प्लस a² हो जाएगा 5a², ठीक है, 5a²। हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4a², ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9a², उसका रूट अंडर फिर करेंगे, ठीक है, 5 4 9a² का रूट अंडर, तो आ जाएगा हमारे पास 3a। रेडियस इजिकल टू हमारे पास आ गया 3a। अब हम C1k निकालेंगे, C1k, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो कि हम लोग पहले 11th में ही पढ़ चुके हैं। हमारे पास ये इसका इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन है ना, मिला हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट का मालूम है, तो लाइन से किसी पॉइंट की दूरी हमें मालूम है, फॉर्मूले से निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला है मैंने पिछली वीडियो में बता भी रखी है, आप देख सकते हैं पीछे जाके, मैं इस पर डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू करेंगे a, 1 इंटू a, तो ये हो जाएगा, ठीक है। वाई का कोफिशिएंट है -8, तो -8 इंटू 2a, ठीक है, तो आ जाएगा -16 है, -16 है। अब है प्लस c करना होता है, c की जगह -4a है, तो -4a कर देंगे, ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो वैसे ही माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए प्लस डाल देते हैं, +8 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 16 4 20, एंड 20 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 19, ठीक है, और ये बाहर आएगा तो मॉड्यूलस है इसलिए पॉजिटिव लग जाएगा, पॉजिटिव 19 अपॉन, और जब 8 64 प्लस 1 65 √65, ठीक है। अब ये हमें मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया, तो P डैश हम आसानी से निकाल सकते हैं, PK का दुगना, ठीक है, हेंस P डैश इज इक्वल टू 2PK इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, C1P का स्क्वायर माइनस C1K का स्क्वायर, है ना। और C1P यानी कि रेडियस हम लोग निकाल चुके थे, 3a था,
3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a² माइनस C1k का स्क्वायर, C1k इतना है, ठीक है। और 19 का 19a है ना, जिसका स्क्वायर 19 का स्क्वायर तो 361, a का तो स्क्वायर हो जाएगा अपन √65 का स्क्वायर तो 65 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, और बाहर क्या था 2 था ना, 2 में लिखना भूल गया, 2 इंटू इतना है, 2 इंटू पी के, तो पी के इतना था तो 2 गुना करना होता है, ये भी 2 गुना और इधर भी 2 गुना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 65 गुना 9 585, ठीक है। 585 a स्क्वायर माइनस 361 का a स्क्वायर। दिखा, मैं जूम कर दे रहा हूँ, अब ठीक है। अपॉन 65 है ना, 65 इंटू 9 स्क्वायर किया इतना आया, ठीक है। पहले से 361 a स्क्वायर था, उसको इतना ही रहने दिया। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2 इंटू 224 a स्क्वायर, 224 a स्क्वायर अपॉन 65, ठीक है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे 224 को, ठीक है। इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8a इंटू √64 अपॉन 65। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू √224 a स्क्वायर अपॉन 65, ओके। इसको देखते हुए 2 इंटू 224 था, 2 इंटू 224 अपॉन a स्क्वायर अपॉन 65 है ना, ये था, ठीक है। अब 224 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमने 4a क्या किया, यहाँ 224 में से 4a निकाल लिया, बाहर कर लिया, तो बच गया √14 और नीचे बच गया 65। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 8a इंटू √14, सॉरी इंटू है, 8a इंटू √14 अपॉन 65, दिस इज आवर आंसर। अब हम आते हैं 16 का 3rd नंबर क्वेश्चन में। मैं इस बार ये क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बिना लिखे हुए, मुझे समझाना ही तो है। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसका डायग्राम पहले बनाते हैं, ठीक है। सर्कल का डायग्राम है, 2 सर्कल है, बीच में कॉमन कोड है और इसी का लेंथ हमें निकालना है। ये पी डैश मान लेते हैं, मान लो पी डैश ऊपर तो पी नीचे मान लेते हैं। ये सर्कल 1 का सेंटर है, ओके। और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको के मान लेते हैं। ये है रेडियस हमारे पास, ठीक है। तो बारी बारी सब फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सर्कल 1 है, तो S1 माइनस S2 पहले निकालेंगे। तो S1 माइनस S2 हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, y माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, एक आ गया कॉमन कोड, ठीक है। तो कॉमन कोड आ गया है। अब यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस क्या है, रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम उस सर्कल में से G1 F1 और C की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन है, तो उसमें से हम इजीली G1 फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम S1, ठीक है। फ्रॉम S1 G1 हमें मिल जाएगा 3/2, F1 मिल जाएगा 5/2 एंड C1 मिल जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से हम रेडियस, हेंस रेडियस इज इक्वल टू
फाइंड कर देंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी है 3/2 यानी कि 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस सी यानी -4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा √9/2। ठीक है, ये रेडियस मिल जाएगा √9/2। उसी तरह हम C1K फाइंड करेंगे। C1K फाइंड करेंगे जैसा कि हमें मालूम है किसी लाइन से पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, किसी लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस 11th में पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा मॉडुलस -3/2 5/2 √1² प्लस √1² इज इक्वल टू 2/2 आएगा, 2 कटेगा तो आ जाएगा 1/√2। तो ये आ गया हमारे पास C1K का वैल्यू। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम P1K निकालेंगे, P' निकालेंगे। ठीक है, P' का दुगना ही तो P' है ना, तो हेंस P' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P' इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर है ना, P' C1 का स्क्वायर माइनस C1K का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू √9 में से जाएगा 4, 9 में से जाएगा 8। ठीक है, 8 अपॉन नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे जो आंसर आ चुका है 2। चेक कर लेते हैं 16 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर, 16 का थर्ड नंबर 4 दिया है यहाँ पर P' इज इक्वल टू 4। तो मेरे ख्याल से ये 100% आंसर गलत है। ठीक है, कभी कभी बुक में मिस्टेक की जाती है, बहुत बार मैं देख चुका हूँ कि किताबों में कभी कभी गलती से आंसर डिफरेंट टाइप की छप जाती है। तो यहाँ पर आंसर 2 होगा। ठीक है, तो आप सही कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी वही करना है, सेम चीज़ है। ठीक है, 2 इक्वेशन है, सेम कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। ये है P, ये है P' के मान लेते हैं, ये सेंटर 1 है। इसमें भी हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जैसे हम थर्ड डायरेक्ट सॉल्व किए थे। ये S1 हमारा है, ये S2 है, कॉमन कोड निकालेंगे S1 माइनस S2 करके। कॉमन कोड S1 माइनस S2 करेंगे, S1 माइनस S2 आ जाएगा 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन कोड है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, C1P निकालेंगे। अब C1P रेडियस है और रेडियस निकालने के लिए हमें G और F और C की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम सर्कल 1 को लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए हम सर्कल 1 का G, F और C का वैल्यू निकालेंगे। तो सर्कल 1 का इक्वेशन एक बार मैं लिख दे ही रहा हूँ, x² प्लस y² माइनस 10x माइनस 20y माइनस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम G1, F1 और C1 की वैल्यू निकालेंगे। तो G1 हम लिख देते हैं फ्रॉम S1 हमारे पास आ जाएगा G1 इज इक्वल टू -5, F1 इज इक्वल टू -10 एंड C1 इज इक्वल टू -100। C1 इज इक्वल टू -100। ओके, तो सेंटर यहाँ से क्या हो जाएगा -G1 माइनस F1। ठीक है, सेंटर हमारे पास आ जाएगा -G1 यानी कि 5 आ जाएगा, माइनस F1 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, अब रेडियस हम आसानी से निकाल देंगे। हेंस रेडियस इज इक्वल टू G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर -C लिखा जाता है, -C। सॉल्व करेंगे पुट करके वैल्यू,
-5 का स्क्वायर प्लस 100 हो जाएगा, क्योंकि F1 है -10, 10 इंटू 10 100, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस सी का वैल्यू, C1 का वैल्यू है -100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, सॉल्व करने पे 225 इक्वल टू 15। अब हम C1 के निकालेंगे, तो C1 के फॉर्मूला से निकालेंगे। किसी लाइन से किसी पॉइंट तक की दूरी हमें मालूम है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 100, नीचे 5 का स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, यानी कि 0 का स्क्वायर, यानी कि हम सीधा 5 का ही स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी लिख देते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 75, नीचे प्लस, मॉड्यूलस है, कोई नेगेटिव वैल्यू रहेगी भी तो पॉजिटिव हो जाएगी बाहर निकल के। इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो जो कॉमन कोड है पी डैश, पी के का दुगना होगा। ठीक है, तो लिखते हैं पी डैश इक्वल टू 2pk होगा। और पी के कैसे निकालेंगे हम, रेडियस सॉरी ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, है ना। ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री पर है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे पीके, और पीके का दुगना ही तो पी डैश है और जो हमें चाहिए। तो इसलिए 2pk इक्वल टू पाइथागोरस से हम लिख सकते हैं 2 इंटू पी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर C1p का स्क्वायर, C1p का स्क्वायर माइनस C1k का स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू हम पुट कर देंगे 15 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, है ना। यानी कि इसका जो लेंथ है वो 0 है, यानी कि हम इसका अब सोच समझ के इसका डायग्राम हम बना सकते हैं। इसका डायग्राम पता है क्या होगा, ठीक है। ये डायग्राम जो बनाए थे हम अपने मन से बनाए थे, ठीक है, अनुमान लगा के। या आपको कभी भी जब भी एक क्वेश्चन में डायग्राम ना दिया होगा कि कैसा है डायग्राम, ठीक है, तो आपको मन में ही बना के रखना है, या अगर बनाना भी है तो आपने बनाए लाइन खींच के। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या है, 0 है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं इसका ओरिजिनल डायग्राम होगा कुछ इस तरह। मैं नीचे बना दे रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है। इसका डायग्राम हो जाएगा इस तरह, ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है। ठीक है, इसका क्या है, इसका कॉमन कोड क्या है, 0 है ना, 0 पॉइंट पे टच कर रहा है, और कॉमन कोड क्या है इसका, 0 है। रेडिकल एक्सिस है बट इसका कॉमन कोड 0 है, समझे। थैंक यू। तो ये हम लोग 16 का 4 तक सॉल्व कर चुके हैं, और आगे क्वेश्चन आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।